हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वृत्त से संबंधित जो आपका चैप्टर चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका क्वेश्चन नंबर हम 15 तक सॉल्व कर दिए थे। उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर है। मतलब एक वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या है आपका 18 मीटर है। देखिए यहाँ वृत्त है और ये त्रिज्या होता है, ये है आपका 18 मीटर। और क्या बोल रहा है उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से के, उसका जो क्षेत्रफल उसका 5वां हिस्सा का क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब जब उसका 5वां हिस्सा करेंगे तो उसका जो है क्षेत्रफल का त्रिज्या क्या आएगा, समझ गए। तो पहले आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो ये पाई आर स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला से आता है, उसका जब क्षेत्रफल का 5वां हिस्सा कीजिएगा तब उसका क्या आएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 18 मीटर क्या है, 18 मीटर त्रिज्या, 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल x मान लीजिए, है ना, x मान लेते हैं हम। और क्या है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। और क्या है यहाँ पे जब हम 5वां हिस्सा का त्रिज्या निकालेंगे तो उसमें क्या है हम r मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और क्या है इसमें इसका आएगा पाई इंटू 18 का स्क्वायर, है ना, 18 का स्क्वायर, क्योंकि 18 मेरा क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है ये चीज़, वृत्त का त्रिज्या। यही चीज़ क्वेश्चन में मेन यही चीज़ पूछ रहा है, जब उसका 5वां भाग करेंगे तो क्या आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि पाँचवें हिस्से का त्रिज्या क्या होगा 8 मीटर, है ना। अब देखिए अब मेरा क्वेश्चन में इस इक्वेशन को लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये लेंगे, इसी से हम सारा सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। ये चीज़ आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे बता दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या है पाई और 18 का स्क्वायर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 5वां हिस्सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 इंटू पाई इंटू 18 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या आएगा आपका 5 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5 पाई गुने 18 है ना, यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम आर को एक साइड कर लेते हैं और पाई वाले टर्म को इस साइड ले आते हैं। तो क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे पाई गुने 18 और इधर ये वाला इधर आएगा तो क्या आएगा 5 पाई से पाई कट जाएगा, तो मेरा क्या बचा यहाँ 5 और 18 गुने 18, यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो देखिए इसको स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आर इक्वल टू, ये सारा अंडर रूट में चल जाएगा, अंडर रूट 18 गुने 18/5। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है आपका 324 होता है ना, 324। नीचे क्या आ जाएगा 5 आएगा, इसका अंडर रूट लाइए तो क्या आएगा 18/√5, 18/√5 ये आया, ये इतना आपका इतना मीटर है, इतना मीटर 18/√5 ये क्या है उसका त्रिज्या आएगा जब 5वां हिस्सा कीजिएगा, समझ गए ना। तो यही आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए यहाँ पे जितना भी सिंबॉलिक है या का चिन्ह दिए हैं, तो यहाँ पे आप या लिख दीजिए या सिंबल दे दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं। 17 में है किसी चारागाह के बीच में गड़े खूटे, ये मान के चलिए यहाँ पे एक खूटा गाड़ा हुआ है, एक चारागाह है। और क्या बोल रहा है एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ले लीजिए आप 28 मीटर है, इस तरीके से रस्सी है बंधी है, तो कितने क्षेत्रफल में गाय जो है वो कितने क्षेत्रफल में घास चढ़ सकते। तो 28 मीटर लंबी यहाँ से रस्सी है, तो गाय जब चढ़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से चढ़ेगा तो इसी तरीके से चढ़ेगा कुछ सराउंड में, इस तरीके से मान के चलिए ये ट्रैवल करेगा, है ना। यहाँ से लेके इस तरीके से अपना गाय मान के चलिए, यहाँ से गाय घूमेगी इस तरीके से अपना, या इधर से ही घूमेगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो 28 मीटर है ये क्या हो गया, ये तो रेडियस हो गया, जो इसका त्रिज्या हो गया है ना, ये त्रिज्या हो गया 28 मीटर। तो त्रिज्या ये मेरा दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल निकाल। तो बेसिकली इसमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ इसका त्रिज्या है और कुछ निकालना है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका वृत्ताकार जो है वो चारागाह है ना, सर्कुलर आपको दिख रहा है ये चारागाह है, तो उसका क्या होगा चारागाह का क्षेत्रफल, है ना।
देखिए आपका जो है इस सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से समझाते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग बोलते हैं राइटिंग वगैरह का, तो राइटिंग जितना भी है यहाँ पे हम बता रहे हैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, समझाते हैं, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो सकता है। आप ठीक से इसको देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है आपका चारागाह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या है आपका पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पाई की जगह ले लीजिए 22/7 और ये 28 मीटर क्या है मेरा रेडियस है, इसका त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा 28 गुने 28, 7 चौक 28, 4 से कट गया, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 88 गुने 28, 88 गुने 28 कर लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर 2464 जो है ये इतना मीटर स्क्वायर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है 2 घड़ियों की मिनट की सुइया, जो मिनट वाला सुइया होता है जब घड़ी में, देखिए यहाँ पे जो मिनट वाला सुइया दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो आधे घंटे में मतलब एक घड़ी का क्या है मिनट वाला सुई आपका 2 सेंटीमीटर है और दूसरे घड़ी का क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है, तो आधे घंटे में दोनों सुई द्वारा तय की गई जो क्षेत्रफल होगा उसका जो क्या है अनुपात बताने, तो एक में 2 सेंटीमीटर का हम निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे एक 3 सेंटीमीटर वाले का। तो देखिए जब घड़ी घूमता है तो जब क्या होता है, जब एक बार चक्कर लगाता है तो कितना होता है 60 मिनट होता है, मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना घूमता है वो 360 डिग्री 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप क्या है आपका घड़ी के मिनट से, जब मिनट का सुई जब घूमता है तो क्या होता है जब 60 मिनट में है ना, 60 मिनट में या 1 घंटा में, 60 मिनट 1 घंटा कुछ भी दोनों सेम है, कितना 360 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो क्या हमको आधा घंटा में निकालना है। जब आधा घंटा में ये घूमेगा मतलब 1/2, जब ये होगा तो क्या होगा आधा घंटा में क्या होगा 360 डिग्री बाई 60 डिग्री है ना, यहाँ से काट लीजिए 360 डिग्री बाई 2, यहाँ पे 60/60 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि ये 60 मिनट में मेरा 360 डिग्री घूम रहा है, समझ गए ना। जब आधा घंटा में निकालेंगे तो क्या होगा 1/2, इसका आधा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री घूमेगा है ना, ये 1 घंटा में घूमेगा, ये आधा घंटा में घूमेगा, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अब हमको क्या बताना है कि जब 2 सेंटीमीटर वाला रहेगा, 2 सेंटीमीटर वाला और 3 सेंटीमीटर, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालते हैं अब, इसीलिए जो है वो आधे घंटे में 2 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना, वो तो त्रिज्या ही हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वो वृत्ताकार ही रहेगा, मतलब वो क्या है सर्कुलर जो है वो रहेगा, तो उसका क्या होगा क्षेत्रफल निकालना है हमको। फॉर्मूला जो है आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, तो इसी यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा जब देखिए थीटा बाई 360 डिग्री हम इधर बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कैलकुलेशन में ईजी होगा, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर है ना, पाई फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रहा है। ये क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 180 डिग्री निकाले हैं आधा घंटा के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 180/360 गुने पाई के जगह पाई ले लेते हैं और आर स्क्वायर के जगह यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिए हैं तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से काट लीजिए, तो ये आपका काटने के बाद आएगा 18 दूनी 36 2 और आर स्क्वायर है मतलब आर स्क्वायर 2 गुने 2 सेंटीमीटर, तो 1 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर के लिए। इसी में आप क्या है 3 सेंटीमीटर वाला, तो आप यहीं पे सेम चीज़ यहीं लिख दीजिए आधे घंटे में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आधे घंटे में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें भी वही फार्मूला थीटा बाई 360 डिग्री, सिर्फ आर का वैल्यू यहाँ पे चेंज करना है पाई गुने आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 180 डिग्री बाई 360 डिग्री गुने पाई के जगह पाई ले लेते हैं और आर के जगह यहाँ पे क्या है आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुने 3, तो यहाँ से काट लीजिए आप 18 दूनी 36, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 3 तिया 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 आ गया यहाँ पे, तो 9 पाई बाई 2, तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर वाला में आया 9 पाई बाई 2 और इसमें क्या आया 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में है ही सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। तो अब क्या बोल रहा है मेरा इस क्वेश्चन में क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले, क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब दोनों का क्या होगा यहाँ पे अनुपात बताना, तो अनुपात यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। जब अनुपात निकालिएगा तो क्या है मेरा ये आया है 2 पाई, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 पाई 2 सेंटीमीटर वाला 2 पाई,
देखिए जो पहले दिया रहेगा उसका पहले ऊपर लिखना है, उसके बाद जो दिया है उसको हमको नीचे लिखना है, समझ गए ना, अनुपात में। तो पहले हम 2 सेंटीमीटर वाला निकालें, इसलिए पहले इसका लिखेंगे, उसके बाद नीचे में ये वाला लिखेंगे, इसलिए समझ गए ना। अब यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लीजिएगा जो होगा वो, यहाँ पे लिख लीजिए 2π/9π/2, समझ गए। यहाँ से क्या आएगा 2π/9π, और ये नीचे 2 है तो नीचे का 2 किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नहीं कुछ है तो इधर चल जाएगा, तो 2 बाय नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, पाई से पाई कट गया तो कितना है आपका 4/9, 4/9, 4/9 मतलब क्या आ गया 4:9, 4:9 जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझ गए ना। यहाँ पे जितना भी ये सारा कॉन्सेप्ट समझिए किस तरीके से, तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा एग्जाम में भी, और कहीं भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है ये समझिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। मतलब परिधि दिया हुआ है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, समझ गए। तो परिधि से क्या करते हैं हम, पहले उसका रेडियस निकाल लेते हैं, मतलब उसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। उस त्रिज्या से क्या है मेरा चतुर्थांश निकल जाएगा। चतुर्थांश में क्या होता है कि 1/4 टाइम्स, समझ गए ना, जो उसका जो चौथा भाग होगा किसी क्षेत्रफल का वही निकालना है। तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला πr² कर देंगे, या πr² गुने 1/4 करके इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले परिधि से हम क्या करते हैं रेडियस निकालते हैं। तो लिखिएगा आप यहाँ पे वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, जो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर मेरा, तो 22 सेंटीमीटर परिधि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने r, यही मेरा त्रिज्या निकालना है यहाँ से। इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिखेंगे 22 गुने 7 गुने 2 गुने 22 गुने 8, समझ गए ना, 22 गुने 8। अब क्या है हम r को एक साइड कर लेते हैं, तो लिखिएगा यहाँ पे r इक्वल टू 22 गुने 7/2 गुने 22, 22 से 22 कट गया तो मेरा क्या आएगा 7/2 है ना, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरा त्रिज्या आ गया, समझ गए। और ये या का सिंबल सारा में आप दीजिए। और देखिए अब क्या बोला है मेरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में क्या होता है किसी चीज़ का 1/4 टाइम्स, मतलब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका πr² कर दीजिए, है ना। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं πr² गुने 1/4, ये भी क्या हो गया उसका 4 ही टाइम्स हो गया, समझ गए ना। तो इस पर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो पाई का वैल्यू क्या ले लीजिएगा 22/7 गुने रेडियस कितना आएगा 7/2, तो यहाँ पे ले लीजिए 7/2 गुने 7/2, क्योंकि स्क्वायर है, नीचे 4 आ जाएगा, 7 से 7 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 11 आया। तो क्या आएगा 11 7 77, 77/2/4। अब देखिए 77/2/4 है, इसको अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं यहाँ से। तो क्या लिखेगा 77/2 गुने क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 है ना, 1/4। नीचे क्या है, नीचे वाला जो 4 है ये क्या जाएगा, ये ऊपर चल जाए। तो अब यहाँ से कर लीजिए इसको, तो 77 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 77/8 आ जाएगा। यहाँ से जब कीजिएगा तो ये क्या आएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, समझ गए ना। यहाँ पे किए हैं, यहाँ से काट लिए हैं 22 से, तो 11 आया है, या फिर ये देखिए 1 2 से हम काटें तो 11 आया, इस 7 से 7 काट लेते, 11 से 77/2 किए, समझ गए। कैलकुलेशन वगैरह सही से कीजिएगा तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र पर क्या है 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हमको, देखिए इस तरीके से आपका वृत्त बनेगा, है ना। और क्या है यहाँ पे ये 120 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे ये वाला कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये भी होगा 12 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि यहाँ से जब जितना भी आप लीजिएगा सारा क्या होगा 12 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से भी खींचेंगे तो 12, इधर से भी खींचेंगे तो 12, और क्या इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। और ये वाला कोण दिया हुआ है, ये वाला कितना है 120 डिग्री का दिया हुआ है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे मेरा पाई का वैल्यू दे दिया है 3.14 और √3 का वैल्यू दे दिया है 1.73। तो हमको क्या है यहाँ पे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है।
तो यहाँ पे हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। ये चीज़ जानते हैं आप लोग, तो उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखिएगा आप यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। जानते हैं ये फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं हम आर को बाहर निकाल लेते हैं और इसको करते हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे लिख लीजिए आर स्क्वायर और यहाँ पे लिख लीजिए आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा पाई थीटा, तो ये आ जाएगा पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन कितना है आपका 120 डिग्री है ना, यहाँ पे लिख लीजिए 120 डिग्री। समझ गए ना। अब सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो आर का वैल्यू कितना है मेरा 12 है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर और पाई के जगह हम क्या बोला है, पाई का जगह 3.14 लेने वैल्यू, तो यहाँ पे ले लीजिए 3.14 बाय कितना है यहाँ पे 360 डिग्री, नीचे 3.1 बाय 360 और थीटा का वैल्यू देखिए 120 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 120 डिग्री है ना माइनस 1/2। देखिए ये साइन वगैरह का टर्म है तो इसको देखकर डरना नहीं है कि ये साइन क्या आ गया नहीं आ गया। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो हम जो त्रिकोणमिति का बेसिक वाला जो फर्स्ट जो वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो का भी आप देख लीजिएगा ना, थोड़ा सा क्लिप भी देख लीजिएगा स्टार्टिंग का, तो वहाँ पे हम सारा फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव करते हैं वो सारा कुछ हम वहाँ पे बता दिए। तो वहाँ से सिर्फ आप समझना है, क्वेश्चन वगैरह नहीं भी देखिए, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्मूला किस तरीके से ट्रिकली याद कर सकते हैं वो चीज़ दिखाएं, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये साइन वगैरह देख के डरना नहीं है। माइनस क्या है 1/2 साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है ना, √3/2 के बराबर। अब देखिए ये सारा मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए। अब क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 12 तिया 36 काट लेंगे, नीचे क्या है 3 है, ये क्या है 3.14 तो लिख देंगे 3.14 बाय नीचे क्या है 3 है माइनस 1/2 गुने क्या आएगा आपका √3 का वैल्यू क्या बोला है 1.73 ले लें, तो यहाँ पे ले लीजिए 1.73/2 के बराबर है ना। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब लिखेंगे 1.44 और देखिए यहाँ पे 3.14, यहाँ से दशमलव जब उड़ाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 से आ जाएगा मल्टीप्लाई, जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 गुने 100 क्या होता है 300 के बराबर। तो यहाँ पे लिखिए 314/300 माइनस जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 173 कर लेते हैं और 2 दूना 4 है तो 400 कर देंगे, क्योंकि दशमलव यहाँ से भी उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा नीचे वाला ये दोनों अंक का नीचे आ जाएगा, तो 2 दूना 4/400। समझ गए ना। यहाँ पे 300 और 400 किस तरीके से आया, दशमलव उड़ाए हैं तो यहाँ 300 आया है और ये 2 दूना 4 और यहाँ का दशमलव उड़ाया है तो यहाँ पे 400 आया। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अब क्या है हम यहाँ पे 144 है और इसका क्या है इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 300 400 नहीं देखिए यहाँ 3 4 है, मतलब ये समझिए जीरो नहीं देखिए, जीरो जितना भी रहेगा उस पर जीरो डाल देंगे। 4 तिया 12 मतलब 1200 इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा है ना। 1200 क्या आ गया मेरा यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो 3 चौका 12 तो 314 गुने 4 कीजिएगा तो ये आएगा आपका 1256 माइनस फिर क्या है 400 4 तिया 12 तो फिर कर लीजिए 3 तिया 9 और 7 तिया 21 तो ये आएगा आपका 519 आ गया 519 आ गया। अब क्या है इसको हम यहाँ से घटा लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं 144 और जब इसको यहाँ से घटाइएगा इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से घटाइए 6 और 29 यहाँ पे क्या आएगा 737/1200। समझ गए यहाँ तक। अब क्या है इसको हम यहाँ से काट लेते हैं, तो यहाँ पे काट लीजिए, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम इसको यहाँ पे काटते हैं। समझ देखिए 144 गुने 7371200 इसको 12 से काट लीजिए तो 12 12 क्या होता है 144 स्क्वायर होता है ना, तो इसके कारण यहाँ 12 आएगा और क्या होता है 12 दाएं के 120 100 आ गया। तो इसको आप गुना कर लीजिए 12 गुने 737/100 तो यहाँ से भी कट सकता है, 2 से काट लीजिए 6, यहाँ से काट लीजिए 50, यहाँ से काट लीजिए 25 और ये 3 आएगा। तो अब कर लीजिए गुना 3 गुने 737/25। अब तो इजीली हम कर सकते हैं गुना, यहाँ पे गुना कर लीजिए 7 तिया 21 तो 21 का क्या आ जाएगा 1, 3 तिया 9, 10 11 का 1 आ गया। समझ गए ना। और क्या है आपका 7 तिया 21 मतलब 21 और 1 22 तो 22 11/25 22 11/25 तो ये आ जाएगा आपका 88.44
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का आंसर। समझ गए यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किए हैं सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का पहला में है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः क्या है आपका 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। समझ गए, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो वलय का क्या बोला है, क्षेत्रफल निकाल। तो देखिए इस तरीके से होगा, इस तरीके से फिगर बनेगा इसका, है ना, डबल सर्किल होगा। और क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर का, है ना, ये 15 सेंटीमीटर। और इसी केंद्र से लेके यहाँ तक का ये हो गया आपका, ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर का। ये 15 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। समझ गए ना, ये 20 है और ये 15 है। तो बोल रहा है कि वलय का क्षेत्रफल निकालें। तो ये क्या हो गया आपका, जो 15 सेंटीमीटर वाला है ये भीतरी त्रिज्या है और ये बाहरी त्रिज्या है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वलय का क्या है, बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। देखिए बाहरी त्रिज्या है पहले, तो मतलब 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और क्या है यहाँ पे भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या क्या है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। समझ गए ना, ये दोनों डाटा है मेरे पास। तो वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या है, ये जो लिए हैं ये बाहरी के लिए और ये भीतरी के लिए, ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है। तो पाई का जो वैल्यू है ये हम पाई ही के टर्म में ले लेते हैं। और आर का वैल्यू कितना दिया है 20 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर, है ना। तो पाई की जगह पाई ले लेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, माइनस 15 स्क्वायर 15 15 हम 225। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई और 400 माइनस 225 क्या आएगा 175, है ना, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो 21 का पहला है वो कितना आएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का ये सेकंड है। तो 21 का सेकंड में फर्स्ट में जिस तरीके से सॉल्व किए थे तो इसमें क्या है, हम आपको सारा यहाँ पे फिगर वगैरह बनाए थे और समझाए थे। तो यहीं पे जो फार्मूला है सेम फार्मूला पे हम लगा देते हैं। फिगर के जगह क्या है यहाँ पे, जब देखिए भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये इसका चौड़ाई दिया हुआ है। तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। तो इसी तरीके से फिगर बना लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक में ये 5 सेंटीमीटर ऐड हो जा रहा है। तो क्या हो गया, ये 10 ऑलरेडी और यहाँ पे 5 ऐड हो जा रहा है। तो 10 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या क्या आ जाएगा आपका 10 + 5 = 15 सेंटीमीटर का। और भीतरी ऑलरेडी दिया हुआ है मेरा, भीतरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। समझ गए ना, ये 10 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर तो 15 और 10 है। तो फॉर्मूला पे लगा लीजिए आप, क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के फॉर्म में वलय का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। वलय का जो है वो क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई ले लीजिए और आर के जगह बड़ा आर के जगह ले लेंगे हम बाहरी वाला। तो बाहरी कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 15 15 कितना होता है 225 माइनस 100। तो यहाँ से घटा लीजिए तो पाई इंटू घट जाएगा तो कितना आएगा आपका 125 पाई, 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 का सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है एक गोले छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या कितना है 8 मीटर है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले गोला। इस तरीके का छल्ला गोला का होगा, है ना, वृत्ताकार होगा। ये क्या है यहाँ से यहाँ तक का है, ये 8 मीटर का है। समझ गए, 8 मीटर का है। तो क्या बोला, यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो। तो यहाँ से छल्ले का क्षेत्रफल ये वाला एक और पार्ट बनेगा इसका, इस तरीके से होगा। तो इसका जो दिया हुआ है ये वाला पार्ट ये है आपका 88 मीटर स्क्वायर। तो उसका भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें। समझ गए ना, तो भीतरी त्रिज्या क्या होगा ये बताना है। तो ये तो मेरा दे दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला यहाँ से लेके इस पॉइंट तक है, ये क्या होगा आपका आर मान लेते हैं। समझ गए, रेडियस ये अंदर वाला निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का टोटल मेरा क्या दिया हुआ है 8 मीटर का है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। समझ गए, और इसका क्या दिया है 88 मीटर स्क्वायर। तो हम पहले क्या लेंगे, मान लेते हैं कि जो भीतरी त्रिज्या है वो आर है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप माना कि छल्ले का क्या है भीतरी त्रिज्या क्या है आपका आर माने हैं। तो ये क्या आ जाएगा 8 मीटर।
तो और क्या है, यहाँ पे बाहरी छल्ला और भीतरी छल्ला का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल से हम जो है वो छल्ले का क्षेत्रफल निकाल के वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, उसका रेडियस निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आप छल्ले का बाहरी भाग का क्षेत्रफल है ना। बाहरी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की जगह क्या है मेरा यहाँ पे 8 है टोटल, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम, पाई यहाँ पे 22/7 है, इसी तरीके से हम भीतरी वाला भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा भीतरी भाग का क्षेत्रफल। भीतरी भाग का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये हुआ, ये एक इक्वेशन ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, समझ गए ना। इसी इक्वेशन का यूज हम करते हैं छल्ले का क्षेत्रफल निकालने में। तो यहाँ पे लिखिएगा आप छल्ले का क्षेत्रफल। छल्ले का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आता है आपका, जो है वो पाई आर स्क्वायर है ना। तो क्या करते हैं हम छल्ले का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब जो बाहरी माइनस जो भीतरी करेंगे, तो वहाँ से हमको छल्ले का क्षेत्रफल निकाल जाता है। जैसे जो आप निकाले थे ना वलय का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सेम उसी फॉर्म में यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे ले लीजिएगा आप 22/7 गुने 8 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, समझ गए। तो 22/7 तो इसमें कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पाई रहता है ना फॉर्मूला जो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, समझ गए ना यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को ही हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो मेरा क्या दिया हुआ 88 जो मीटर स्क्वायर है, ये आपका दे दिया है इसका जो है वो छल्ले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छल्ले का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 88 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इस फॉर्मूले को यहाँ पे, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मतलब इसका जो है यहाँ पे यूज कीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 22/7, 88 कितना होता है 64, तो 64 माइनस आर का स्क्वायर है ना। यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, 88 गुने 7 इक्वल टू 22 गुने क्या आ जाएगा आपका 64 माइनस आर स्क्वायर, नहीं तो इसको अंडर क्रॉस मतलब इसको कोष्ट के अंदर डाल दीजिए। तो देखिए ये क्या आ गया आपका 88 गुने 7 और ये 22 है, तो 22 को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 22, और ये इधर क्या आ गया मेरा 64 माइनस आर स्क्वायर। 22 से काट लीजिए तो 22 चौक 88 है ना, 22 चौक 88। अब क्या है यहाँ पे मेरा 7 चौक 28, 7 चौक 28 होगा ना। ये क्या आ गया 64 माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल लीजिए आर स्क्वायर इक्वल टू 64 को जब इस साइड लाएंगे मतलब 28 को इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 28 मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 64, 4 में से ये जाएगा तो 36, आर का स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, समझ गए ना। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, आर इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो 6 मीटर क्या आएगा आपका जो भीतरी त्रिज्या है, मतलब ये वाला यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा 6 मीटर के बराबर, समझ गए ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त बना लीजिए आप, एक वृत्त होगा इस तरीके का है ना। तो उसका जो त्रिज्या दिया हुआ है तो ये कितना दिया हुआ है आपका 3.6 सेंटीमीटर है ना। तो बोल रहा है कि उसमें एक ऐसा त्रिज्या जो त्रिज्यखंड जो होता है वो, सॉरी यहाँ पे त्रिज्यखंड होगा, त्रिज्यखंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। तो 36 डिग्री का केंद्रीय कोण होगा। तो मान के चलिए यहाँ से जो हम जितना भी लेंगे इस टाइप से लेंगे तो ये क्या है, ये भी होगा 3.6 मतलब क्या है 3.6 सेंटीमीटर का है ना, 3.6 सेंटीमीटर, ये भी 3 से यहाँ से जितना भी आप काट लीजिए सारा का क्या आएगा 3.6 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या इधर से सेम रहेगा। और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल ये दिया हुआ आपका 36 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 डिग्री है ना। और ये मान लीजिए इस पॉइंट को ओ मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, समझ गए ना क्या कहाँ पे किस तरीके से लिए। ये टोटल जब ये 36 डिग्री में एक बनाता है तो ये टोटल कितना है 360 डिग्री होता है। एक सर्कल जो होता है, एक जो वृत्त होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कितना त्रिज्यखंड बनेगा वो पहले हम निकाल लेंगे, उस संख्या से क्या कर देंगे त्रिज्यखंड का जो परिमिति है उस पर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं जो कितना संख्या किस इस टाइप का काटेंगे तो कितना हमको इस वृत्त के अंदर बन सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड अंदर
त्रिज्य खंड की संख्या क्या होगी? वृत्त के अंदर त्रिज्य खंड की संख्या क्या होगा आपका? यहाँ पे जो है वो 36 डिग्री है तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बटे 36 डिग्री, यहाँ से काट लीजिए तो कितना आएगा 10 डिग्री। 10 मतलब ये 10 आएगा, तो ये संख्या कितना हो गया? इस टाइप का हम कितना बनाएंगे तो ये भर जाएगा, मतलब 10 बनाएंगे। तो आप 10 जब वृत्त के अंदर त्रिज्याखंड बनाइएगा तो प्रत्येक का केंद्रीय कोण कितना होगा? वो 36 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे अब निकालते हैं परिमिति, तो लिखिएगा यहाँ पे त्रिज्याखंड की परिमिति या परिधि दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2πr, फॉर्मूला जानते हैं 2πr, और क्या है ये 10 भाग में बंटना है तो नीचे दे दीजिए आप 10, और क्या है आपका OA और OB, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OA प्लस OB है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 गुने ले लेते हैं यहाँ पे 22/7 गुने r का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले लीजिए 33.6, और ये क्या है OA नीचे 10 ले लीजिए, और ये आ जाएगा आपका OA के जगह क्या है 3.6 प्लस क्या आएगा आपका 3.6। समझ गए? अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा आप 2 गुने 22/7 है, तो 7 को हम नीचे ले आएंगे, तो देखिए नीचे क्या है आपका 10 गुने ये 7 आ जाएगा, और क्या यहाँ पे 3.6 है तो इसको आप लिख लीजिए 36, और नीचे 10 लिख लीजिए क्योंकि 10 हम लोग उड़ाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 36/10 प्लस 36/10। समझ गए ना? इसके लिए ये ले लीजिए। अब यहाँ से काट लीजिए तो 2 पंचे 10 और 11 दूनी 22, और यहाँ से इस 2 से काटे हैं 2 पंचे 10, और ये क्या है यहाँ से काट लीजिए 5 से, है ना, 5 दूना 10, और यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 से 2 1 2, और 2 8 16, 18 दूनी 36। तो अब यहाँ से गुना कर लीजिए 18 गुने 11, तो ये आएगा आपका 396 बाय ये 7 पंचे 35, 5 से काट लीजिए 5 दूना ये 10 तो कट गया है, ये 10 नहीं ये तो ऊपर वाला है, 5 25, इधर 25 आ जाएगा, और 5 25, और यहाँ पे 7 है तो ये आ जाएगा आपका 175 प्लस ये 36/10 है 36/10, तो इसको कर लीजिए तो ये आएगा नीचे 10 और 6 6 12, 6 6 12 और 3 3 6 1 7, मतलब ये आएगा आपका 72/10, 72/10 यहाँ पे कर दिए। अब क्या है इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ से 350, और यहाँ से करीब कीजिएगा तो ये आएगा आपका 350 792 प्लस 10 35 है, तो ये आएगा आपका 25 20। समझ गए ना? 25 20 यहाँ पे लिखे हम 25 20, और ये है 792। समझ गए ना? ये है 350। यहाँ तक समझ गए? अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे ले आके, तो जोड़िएगा तो 9 2 2 2 4 और 9 5 14, ये जोड़ लेते हैं, ये आता है 33 12/350। यहाँ से काट लीजिए तो ये आएगा 175, और इसको भी काटेंगे तो ये आएगा 16 56, 2 से काटे हैं दोनों को, तो फिर ये आ जाएगा 9 पूर्णांक कितना आएगा 81/175 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका त्रिज्य खंड का जो है वो परिमिति आ गया। समझ गए यहाँ तक? अब क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए राइटिंग हम सारा बोल देते हैं यहाँ पे, जो राइटिंग वगैरह का है तो आप लोग यहाँ पे हम जो बोल देते हैं तो उस हिसाब से आप लिख लीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता है जो बोल रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे आपको समझा देंगे, लेकिन जितना भी राइटिंग वगैरह है सारा हम जो बोलते हैं उस तरीके से आप लोग लिख लीजिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला θ/360 डिग्री गुने πr²। थीटा कितना है मेरा 36 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 36/360 डिग्री गुने पाई की जगह क्या है 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना लाए, आर का जो वैल्यू है ये आपका 3.6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6, मतलब नीचे 10 ले लीजिए गुने 36/10 ले लीजिए। तो अब यहाँ से इसको काट लीजिए, 36 को काटेंगे तो यहाँ पे 10 से काट लेते हैं, 36 दाएंगे 10 कट गया, फिर यहाँ से काट लीजिए 5 दूना 10 और 5 से काटे, यहाँ पे 2 से काटे हैं तो ये कितना आया 11 और 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 10 है इसको भी काट लीजिए तो कितना आएगा 5 के बराबर। तो टोटल यहाँ पे जब इसको गुना कीजिएगा तो 36 गुने 11 है, 36 गुने 11 ये कितना आया आपका 35, और ये 18 दूनी 36 और इसको भी काट लीजिए, ये 18 दूनी 36, तो ऊपर कितना बच गया मेरा, ऊपर है आपका 36 गुने 18, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 35 64 बट्टे नीचे कितना है 7 पंचे 35 और इधर 5 है, और तो ये 7 पंचे 35 गुने 25 सत्ते
25 सत्ते 875, यहाँ पे 875 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये वाला जो आया है आपका, ये वाला 35 64 875 बटे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, यही आ जाएगा आंसर। जब इसको आप यहाँ से काट लीजिए तो काटने के बाद कितना आएगा 4.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटने के बाद जब यहाँ से काटिएगा तो ये कितना आएगा 4.7 जो है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा ये सॉल्व किया तो थोड़ा सा आपको क्लासेस वगैरह दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो तो त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी है, तो बचे हुए भाग का जो है वो क्षेत्रफल निकालना है। तो मान के चलिए क्या है आपका समकोणीय, क्या है वर्ग है, तो पहले हम यहाँ से वर्ग बना लेते हैं। जो स्क्वायर होता है वही यहाँ पे हम बना लिए। तो क्या है 14 सेंटीमीटर का आपका भुजा है, 4 समकोणीय हम यहाँ से काट लेंगे, तो इस तरीके से मान के चलिए कटेगा। देखिए यहाँ से इसको काट लेते हैं इस तरीके से, और एक यहाँ पे काट लीजिए, यहाँ इस तरीके से आपका कट गया। तो आपका जो एक्चुअल फिगर है अब ये हो गया, पिंक कलर से जो हम बना रहे हैं ये हो गया, समझ गए ना, ये फिगर हो गया आपका यहाँ से। और ये कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है ये 14 सेंटीमीटर, ये वाला 14 सेंटीमीटर, ये 14 और ये 14, समझ गए ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है देखिए, आप समझ गए होंगे, ये 14 ये 14 ये 14 सेंटीमीटर का है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। वर्ग का क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट 14 है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट 14 है, यहाँ से 14, यहाँ से 14 है। तो यहाँ से काटने के बाद जो ये बचा हुआ पॉइंट है, ये बचा हुआ पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, यही हमको फाइंड करना है। तो ये हम क्या निकाल लेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मतलब जो स्क्वायर का है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है मेरा 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 14 14 क्या होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा, जो ये टोटल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या है, जब आप इस फिगर को देखिए तो फिगर को देखने से क्या लग रहा है, ये 14 सेंटीमीटर का जो ये होगा, ये क्या होगा, जो सर्कल बनेगा उसका क्या होगा, ये व्यास होगा। मतलब टोटल यहाँ से लेके अगर मान के चलिए सर्कल काटेंगे, यहाँ से एक मतलब वृत्त काट रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होगा 14 सेंटीमीटर का व्यास होगा, है ना। तो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आर निकाल लेते हैं। फिगर देखने के बाद आपको यहाँ से ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 14 का होगा। तो आर हो गया, मतलब त्रिज्या क्या होगा 14/2 काट लीजिए, तो 7 सेंटीमीटर का आ गया ये मेरा, ये आ गया रेडियस का वैल्यू। तो अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यही बोल रहा है हमको, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, मतलब वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह ले लीजिए 22/7, आर का वैल्यू हम 7 लाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 7 गुने 7, 7 से 7 काट दीजिए, तो कितना होगा 22 गुने 7, मतलब 7 दूना 54, 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर आया ये, और 196 सेंटीमीटर मेरा ये आया। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल से हम जब इसको घटा देंगे, इस वाले पॉइंट से इसको हम घटा देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा आपका शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख लीजिए आप, शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो कितना आएगा 196 माइनस 154, 196 में से 154 जाएगा तो क्या होगा 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25 में है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बनेगा एक सर्कल, है ना, सॉरी इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ से लेके आप ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट, ये कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसका जो केंद्रीय कोण, जो सेंट्रल एंगल बोल रहा है, वो बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो कोण है, ये कितना है आपका 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना है आपका 90 डिग्री है यहाँ पे। तो ये काटने पर जो है जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा वो आपको बताना है। तो देखिए थीटा दिया हुआ है मेरा यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है ना, और आर का जो वैल्यू है, आर इक्वल टू कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला होता है जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला से आप क्या लिख सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल
यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन कितना है 90 डिग्री है ना, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है ना, जो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, समझ गए ना। तो इसलिए हम पहले आर को इधर इस साइड निकाल लिए, कैलकुलेशन के लिए निकाल लिए, लेकिन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा के फॉर्म में। तो देखिए आर की जगह पे क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 3.5 का स्क्वायर कर लीजिए, और ये पाई के जगह ले लेते हैं 22/7 गुने थीटा कितना है आपका 90 डिग्री बट्टे कितना आ जाएगा आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है, आप जानते हैं त्रिकोणमिति से। तो यहाँ पे क्या होगा 3.5 का, यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या आएगा 3.5 गुने, देखिए 90 से इसको काट लेंगे तो 9 चौक 36, और ये 4 से काट लीजिए 4 ही नीचे 2 आ जाएगा, और इसको काट लीजिए तो ये क्या आ गया 11 आ गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 11/7 दूना 14, मतलब 11/14 माइनस 1/2 गुने 1 है तो कुछ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया एक। अब क्या है इसका जब स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, समझ गए ना, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं डेसिमल उड़ा के, जो दशमलव उसको उड़ा के हम नीचे पे लिख देते हैं 35/10 गुने 35/10, काटने में आसानी रहेगा इसलिए यहाँ पे लिख लिए 11/14 माइनस 1 जो है वो 2 है। एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा, क्योंकि 14 है ना, तो नीचे एलसीएम ले लीजिए तो ये 14 आ गया, तो 14 का 1, और यहाँ पे जब कीजिएगा ये देखिए ये एलसीएम लिए यहाँ पे तो 14 आया है, और ये 7 दूना 14 मतलब 11 माइनस 7 कर लीजिए यहाँ पे, समझ गए, एक टर्म ये हो गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, तो 5 से काटिए 5 7 35, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, तो 7/2 यहाँ पे आया। अब इसको घटा लीजिए, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 11 में से जब 7 घटाइएगा तो आपका 4 आएगा, तो ये आ गया आपका 4 बट्टे कितना है नीचे 14 है, 4/14, तो इसको भी काट लें से 2 से, 2 दूना 4, 2 और 7 दूना 14, तो 2/7 यहाँ पे आया है। तो टोटल मेरा क्या आ गया यहाँ पे 7 देखिए इसको यहाँ लिखते हैं फ्रेश में, तो ये कितना आ जाएगा 7/2 गुने 7/2 गुने 2/7, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो कितना आया मेरा 7/2, तो ये कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7/2 क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो है आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।